नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी करना चाहता है, उन सभी बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी जारी की है। बहुत से विद्यार्थी चिंतित है कि बीएसटीसी का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, कब आने वाला। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया, सर इसका कब नोटिफिकेशन आएगा और कब इसका एग्जाम होने वाला। तो सभी विद्यार्थियोों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो बीएसटीसी की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो आज से अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। बढ़िया तरीके से अच्छे से स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि एक अभी रिसेंटली अखबार में एक न्यूज प्रसारित हुई है, जिसमें अंदर बिल्कुल मेंशन किया हुआ है कि बीएसटीसी का जो नोटिफिकेशन है कब जारी होगा और इसकी एग्जाम भी कब करवाई जाएगी। तो इसके बारे में अपने इस वीडियो के माध्यम से पूरी चर्चा करेंगे। आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, ताकि जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी का एग्जाम देना चाहता है तो उनको ये पता चल जाना चाहिए कि नोटिफिकेशन अभी आने वाला है और उसका एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला है, और इसमें क्या क्या रहने वाला है वो अपन उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। तो निराश ना हो जो विद्यार्थी बीएसटीसी के विद्यार्थी जिन्होंने धारण कर लिया कि हमें अध्यापक बनना है, और उससे पहले जो 2 साल की जो ट्रेनिंग का सेशन रहता है बीएसटीसी का, और उसमें अप्लाई करना है और उसमें सिलेक्शन लेके बहुत बढ़िया कॉलेज को लेना है और नियर बाई कॉलेज लेके, और हमें 2 साल की जो ट्रेनिंग सेशन है अध्यापक बनने से पहले उसको हमें पूरा करना है, और वो जल्दी करने वाला है। तो उसमें क्या क्या रहने वाला है तो देखें दोस्तों, अपन इसके ऊपर चर्चा करें। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर पूछ सकते हैं। तो चलें मित्रों, देखें सबसे पहले जयपुर जिला 3/8/2022 यानी अभी रिसेंटली न्यूज आई है, और इस न्यूज में क्या बताया गया है देखें। पहली चीज तो 25,000 सीटें दे रही। कितनी दोस्तों? 25,000 सीटों के लिए प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी जो पहले नाम होता था, तो उसका जहां यहाँ पे बताया गया है उसका एग्जाम कब है। प्री डीएलएड इसमें बताया गया एग्जाम है सितंबर में। पहली चीज तो अब आगे देखें, प्रदेश के कितने 372 कॉलेजों की 25,000 सीटों पर, यानी टोटल कितनी 372 जो डीएलएड कॉलेज है उनके अंदर जो सीटें निर्धारित की गई है, और सीटें कितनी है 25,000 सीटें। ध्यान रखें दोस्तों, सीटें बहुत ज्यादा हैं। पहले सीटें कम हुआ करती थी तो उसकी कट ऑफ भी बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा जाती थी, लेकिन अभी सीटें बहुत अधिक है तो उसी को देखते हुए आपकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। कट ऑफ आपकी 400 के आसपास ही रहने वाली होगी। तो देखें, तो 25,000 सीटों पर प्रवेश के लिए इस बार प्री डीएलएड परीक्षा कब सितंबर में होगी। जल्दी परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसमें बता दिया गया है परीक्षा सितंबर में होगी, और परीक्षा का जो शेड्यूल है वो भी आपको जल्दी से जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आपका जो कह रहे थे सर आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे बताया गया 10 अगस्त से। 10 अगस्त के बाद ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे, ये क्या होने के आसार है। मतलब इन्होंने एक अपन को हिंट दे दिया है कि 10 अगस्त से आपको स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें कौन से विद्यार्थी हैं जो फॉर्म भर सकते हैं, तो देखें 12वीं पास अभ्यर्थी प्री डीएलएड के लिए पात्र होंगे। तो जिन्होंने भी 12वीं पास कर ली है वो सभी विद्यार्थी इस बीएसटीसी इस प्री डीएलएड एग्जाम का जो आएगा नोटिफिकेशन उसको फॉर्म को भर सकते हैं और उसका एग्जाम दे सकते हैं, ताकि जो 372 कॉलेजेस हैं उसके अंदर जो 25,000 सीटें हैं उनमें से आप विद्यार्थियों को कितनी चाहिए। जो एक विद्यार्थी है उसको सिर्फ एक सीट चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है वो एक सीट कहाँ पे चाहिए। अपने जो आप चॉइस मांग रहे हैं वही चाहिए या आपसे बहुत दूर चाहिए। तो ये सारा निर्धारित कब किया जाएगा, जब आपका जो एग्जाम होगा सितंबर में। उस सितंबर में आपका एग्जाम कितना बेहतर होता है, आपका जो रैंक आती है वो कितनी बढ़िया आती है, और जो आपके अंक आते हैं उन्हीं अंक के आधार पर आपकी रैंक निर्धारित होगी। और जितनी अच्छी रैंक आएगी उतनी आपकी जो चॉइस बढ़िया है, जो पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे वही चॉइस आपको मिलेगी। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये सारा रहिए। तो प्री डीएलएड के लिए 12वीं पास वाले जो विद्यार्थी हैं वो क्या होंगे, पात्र होंगे। ध्यान रखें, आमतौर पर यह परीक्षा कब होती है, मई में आयोजित होती है। ध्यान रखो, आमतौर पर मई में आयोजित होती है, लेकिन बात करें अभी क्या चल रहा है अपना अगस्त, तो जून गया, जुलाई गया और अगस्त, यानी 3 महीने उसका डिले हो चुका है। और उसके अलावा आगे आपकी एग्जाम कब हो जाएगा, सितंबर में एग्जाम रहेगा। तो ध्यान रखें, लेकिन इस बार 12वीं का रिजल्ट देर से आया, तो इसका जो आगे खिसकाने का मकसद क्या था, ताकि उन्होंने पहले बीएसटीसी का एग्जाम नहीं करवाया। तो इन्होंने बिल्कुल बता दिया गया है कि ये आगे खिसकाने का ये मतलब था कि 12वीं का जो रिजल्ट है वो बड़ी देरी से आया था, और बड़ी देरी से आने से क्या हो गया,
इनका बीएसटीसी का जो नोटिफिकेशन है कुछ डिले हो चुका। अगर पहले निकाल देते तो 12वीं में जो विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम दिया वो सारे के सारे इसके लिए पात्र नहीं होते, ये ध्यान रखिए। तो सरकार ने ये भी एक अच्छा सा कदम उठाया कि पहले 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही वो लोग फॉर्म भरे। अब देखें, इसीलिए इसके आयोजन में क्या हुआ दोस्तों, विलंब हुआ। तो ये जो सरकार का अभी आपके सामने जो एक निकला हुआ है प्रेस नोट, यानी कहने का मतलब है एक अखबार में जो न्यूज आई है उस न्यूज के आधार पर हमने आपको ये बताया है कि बीएसटीसी का जो नोटिफिकेशन है कब आने वाला है और उसकी एग्जाम कब होने वाली। तो ये किसके, एक न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से हमने आपको बताया है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें क्या क्या रहने वाला। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके क्या क्या रहने वाला उसके ऊपर बात करते हैं। अभी अपन ने जो पूरा का पूरा एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से अपन ने जो पूरा देखा, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के आधार पर मैं आपको एक शॉर्ट से बताता हूं। टोटल सीटें कितनी होगी दोस्तों, ये ध्यान रखें। टोटल सीटें की बात करते हैं तो इसमें सीटें हो जाएगी आपकी कितनी, 25,000 सीटों पे आपका बीएसटीसी का 2022 का एग्जाम होगा। और ये किसके द्वारा, बीकानेर निदेशालय है उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। रही बात नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो 10 अगस्त के बाद आपका नोटिफिकेशन 100% जारी हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी निराश थे, चिंतित थे कि कब आएगा कब नहीं आएगा, हम सर कितना देरी करें, हम कैसे पढ़ाई करें, तो अभी वो सब विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा एक संदेश आ चुका है। ध्यान रखें, आपका नोटिफिकेशन यानी कब आ जाएगा दोस्तों, 10 अगस्त के बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है और फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि इसमें एक एग्जाम का भी बता दिया गया है, सितंबर में एग्जाम होगा। अगर लगभग सितंबर में एग्जाम होता है तो ध्यान रखें, आज की तारीख से अपन सितंबर की बात करें तो आपके लिए मात्र 50 दिन शेष बचे हैं। कितने बचे हैं दोस्तों, 50 दिन शेष बचे। तो ध्यान रखें, मैंने आपको बताया कब, 50 दिन मात्र शेष बचे हैं। और एग्जाम कब होगा, सितंबर 2022 में अगर होता है तो मात्र 50 दिन है। अब इस 50 दिन में सर हम क्या क्या पढ़े और क्या क्या नहीं पढ़े, तो इन 50 दिन के अंदर जो एक आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है, यानी एक परीक्षा की स्कीम रहती है, इस परीक्षा में कितने आपके विषय होने वाले हैं और उस विषय के अंदर हम एक मिनिमम स्कोर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक 50 दिन में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि उसमें कितने विषय होने वाले हैं, कितने प्रश्न आने वाले हैं और कितने अंकों का ये पेपर होने वाला। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने आपको ध्यान रखें, आपके कोई भी अगर मान लो डाउट है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें पहुंचा दें, ताकि हम आपका इसका उत्तर जरूरी से आपको रिप्लाई देंगे। और जिन विद्यार्थी जो भी आपके मित्र हैं जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्हें भी ये वीडियो जरूर आप भिजवाएं, ताकि सेंड करें, ताकि वो इसके बारे में अच्छे से देख लें कितने प्रश्न आने वाले हैं और पेपर का क्या रहने वाला। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपन पूरा पेपर के बारे में कि सर ये तो अपने पास में 50 दिन बचे, इन 50 दिनों में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखिए 50 दिनों की बात करता हूं, इसके अंदर टोटल विषय की बात करता हूं तो पहला विषय अपने पास में रीजनिंग है। रीजनिंग का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी, और मेंटल एबिलिटी का मतलब जितना आप दिमाग काम लोगे उतने ही आप उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया तरीके से, उसका उत्तर आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के प्रश्न आएंगे दोस्तों, चाहे वो दिशा परीक्षण से हो, चाहे वो कैलेंडर से हो, चाहे वो घड़ी से हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन से हो। प्रत्येक टॉपिक आपका अगर आपने बढ़िया तरीके से आपने अच्छे से कर लिया है, ठीक है, उसको बेखूबी उसमें आपको थ्योरी के माध्यम से पूरा समझा और उसका 1 बाय 1 करके आपने प्रश्न को बढ़िया तरीके से सोल्व किया, तो आपका कोई भी प्रश्न है जो गलत नहीं होने वाला है। ध्यान रखें, इसमें रीजनिंग, अब रही बात रीजनिंग में कितने प्रश्न आने वाले दोस्तों, ध्यान रखें, रीजनिंग में आपके 50 प्रश्न आने वाले। कितने, 50 प्रश्न आने वाले। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स आपके आ सकते हैं। और ये कितने नंबर के होने वाले हैं, ये आपके 150 यानी 150 नंबर का आपका रीजनिंग में जो 50 सवाल है, यानी एक प्रश्न आपका कितने अंक का निर्धारित होता है दोस्तों, आपका एक जो प्रश्न है वो प्रश्न आपका एक कितने अंकों का है दोस्तों, 3 अंक निर्धारित करता है। याद रखना, कितने अंक, 3 अंक आपका एक प्रश्न निर्धारित करता है। तो 50 प्रश्न आपके कितने हो जाएंगे, 150 यानी 150 अंकों का आपका रीजनिंग का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कितना, 150। दूसरे बात करते हैं जीके का, यानी जनरल नॉलेज की बात करते हैं। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या रहने वाला, तो जनरल नॉलेज की बात करूं तो उसके अंदर जीके रहेगा, और जीके कौन सा रहेगा, राजस्थान का रहेगा। तो राजस्थान में किस किस की बात करें, तो राजस्थान में 3 आप देखें तो पार्ट आते हैं। एक राजस्थान की हिस्ट्री आता है, एक राजस्थान का ज्योग्राफी आता है, और एक राजस्थान की कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर आता है। और इन तीनों का अगर बात करें, इन तीनों के प्रश्न की बात करें तो टोटल आपके कितने प्रश्न आएंगे,
डेढ़ यानी 50% आएंगे और इन 50% में अंक कितने निर्धारित हैं 150, यानी वही सेम 1% आपका 3 अंकों का रहने वाला, यानी 50% 150%, 50% 150 अंक निर्धारित करेंगे, 1% 3 अंक का। तो ध्यान रखें, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की कला एवं संस्कृति, कितने सवाल 50 सवाल में कितने माने 16 मान के चले, 16 दूना 32 और 16 तिया 48, यानी आप तीनों को अगर डिवाइडेशन करते हैं तो एक आपका जो पार्ट है लगभग 15 से 16 सवाल आपके एक पार्ट में आने वाले, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, या चाहे कला एवं संस्कृति हो। आगे बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड है, शिक्षा मनोविज्ञान से, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड अभिवर्ती जो है उसमें आपके कितने परसेंट आने वाले हैं, तो उसके अंदर आपके 50% आने वाले हैं, और ये 50% कितने अंकों के 150 अंकों के, तो 1% कितने अंक का हो गया, यानी 3 अंक का निर्धारित हो चुका है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये भी आपके 50 50 50, तो यहां पर आपके कितने परसेंट हो चुके हैं, 150% हो चुके हैं। आगे बात करते हैं, आगे आपके पास में 2 सब्जेक्ट बचा है, एक बचा आपके पास में हिंदी और एक बचा आपके पास में अंग्रेजी। तो बात करते हैं हिंदी की, और हिंदी में आपके पास प्रश्नों की संख्या कितनी है दोस्तों, मात्र 30, कितने हैं 30 आपके सिर्फ प्रश्न आने वाले हैं, और 30 प्रश्नों में आपकी बात करते हैं अंक कितने निर्धारित हैं आपके 90 अंकों का, 90 अंकों का, यानी एक प्रश्न आपका कितने 3 अंकों का, चाहे वो संधि हो, चाहे समास हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो। आज तक आप हिंदी बोलते आ रहे हैं, आज तक आपने हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, क्या आपको संधि नहीं आती, क्या आपको समास नहीं आता, क्या आपको अनेकार्थक शब्द नहीं आता, बस वही उपसर्ग और प्रत्यय, बस बातचीत है कि उसमें सवाल कैसे पुटअप होने वाले, उन सवालों को गौर से बढ़िया तरीके से देखना है, कौन किसकी मात्रा के आधार पर, कौन किसके सवाल में, देखें सब अलग अलग तरीके से प्रश्न रहेंगे, बस आपको उसमें से निकालना है कि किस तरह के प्रश्न हमको जो नहीं आते हैं, उन प्रश्नों को हमें गौर से बढ़िया तरीके से और अच्छे से कवर करना है। आगे बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में आपके 20% आने वाले, 20% निर्धारित करेंगे 60 अंकों को, 1% 3 अंक का। इस तरह से टोटल बात करूं तो प्रश्नों की संख्या टोटल आपके कितनी हो जाएगी, 200% हो जाएंगे, और अंकों की बात करता हूं तो टोटल 600 अंक हो जाएंगे। दोस्तों 200 आपके प्रश्न और 600 आपके अंक, 1% आपका 3 अंकों का, पहली चीज तो ठीक है। यहां बात करते हैं ये वाली, तो अब देखो अपना टारगेट होना चाहिए कि सर मुझे टारगेट है कि मुझे इतने अंक लाने, इस 2022 बीएसटीसी की परीक्षा में मुझे कितने अंक लाने, मतलब मिनिमम जो टारगेट आप रखोगे उस टारगेट के आधार पर आपके सवालों का मतलब एक शेड्यूल बन जाना चाहिए कि मुझे मिनिमम इतने परसेंट करने हैं और मुझे इसमें से इतने नंबर लाने, तो वो टारगेट कितना होना चाहिए। तो बात करूं 2022 की, तो 2022 में ध्यान रखें तो ये टारगेट आपके पास में कितना होना चाहिए, मैं कहता हूं सर 400 प्लस आपका 600 में से, अगर 400 प्लस आपका अगर टारगेट रहा, आप 400 प्लस अंक लेके आए, गारंटी के साथ बोलता हूं आपने जो चॉइस भरी है पहली चॉइस, उस पहली चॉइस के आधार पर आपको कॉलेज मिल जाएगी। क्यों, लाडली 2020 है ना, जो अपने पिछली बार 2021 का जो एग्जाम हुआ था बीएसटीसी का, उनमें कट ऑफ का निर्धारित अगर आपको लेके चले आइडिया, तो आपकी कितनी गई थी, लगभग 375, कितनी गई थी दोस्तों 2021 में, लगभग कितनी गई थी 375, यानी 375, तो आंकड़ा 375, सीटें बढ़ चुकी है, फॉर्म बढ़ चुके हैं, विद्यार्थी बढ़ चुके हैं, इन सब को देखते हुए 400 प्लस अंक अगर आप लेके आते हैं तो गारंटी के साथ में आपकी चॉइस के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगी। तो ये था अपना टारगेट 400 प्लस अंकों का। अब ये 400 प्लस अंक आप कैसे लाने हैं, नेक्स्ट वीडियो जब भी होगा मैं आपको बताऊंगा 400 अंक, 400 में से जो है 600 में से 400 अंक आपको कैसे लेके आओगे, गारंटी के साथ जिस शेड्यूल को मैं बताऊंगा अगर उस शेड्यूल को आप लेके चलेंगे तो आपके हमेशा 400 प्लस अंक ही आएंगे। तो अभी आपको 400 प्लस का आंकड़ा लेके चलना है, नेक्स्ट जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से 400 प्लस का अंक का आंकड़ा आपको लेके आना है। अब ध्यान रखें तो ये अभी इसमें एक और मेन चीज है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित थे कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। पहले सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि इस जो परीक्षा होने वाली है प्री डीएलएड जो 2022 की परीक्षा, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो चिंतित बिल्कुल नहीं हो। आपको जितने परसेंट दे रखे हैं 200%, वो 200 के 200% आपको करने हैं, चाहे आए तो भी और चाहे नहीं आए तो भी। आपको चाहे आप आए आपको 150 सवाल 50 अगर आपको नहीं भी आ रहे, ले बाबा का नाम आपको क्या कर देना है, 50 के 50 पूरे आपको गोले
कर देने, यानी करने आपको पूरे 200 में से 200 हैं। अब आपके आंकड़ा क्या बैठता है, कितने नंबर आपके आते हैं, डिपेंड करेगा आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई के ऊपर, आपने कितनी अच्छे से पढ़ाई करी है और आप कैसे आंकड़ा पार 400 का कर सकते हैं। तो ये था, अपने पास में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टारगेट आपको 400 प्लस का आंकड़ा था। तो सभी विद्यार्थियों को एक और बढ़िया से बढ़िया ऑफर देना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी के ऑफलाइन और ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है, तो ऑफलाइन हमारा सोमवार से नया शाम को 3 बजे से एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाला है और बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ में, और उसमें शानदार फैकल्टी रहेगी जिसके अंदर आप 2 दिन का डेमो रखा गया है। आप चाहें तो 2 दिन का डेमो लेके हमारे सभी जो टीचर्स हैं उससे अवगत हो सकते हैं कि आपको कैसा पढ़ाते हैं, आप बढ़िया तरीके से उनको देख सकते हैं। और चाहे जो विद्यार्थी हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश से बहुत दूर बैठे हैं या किसी परिस्थिति की वजह से, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक और ऑफर देते हैं कि अभी रक्षाबंधन ऑफर, रक्षाबंधन तक बीएसटीसी की जो कोर्स है, बीएसटीसी का जो ऑनलाइन कोर्स है, उस ऑनलाइन कोर्स में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं दोस्तों, देखें तो ये बीएसटीसी का जो ऑनलाइन कोर्स है, तो बीएसटीसी का ऑनलाइन कोर्स, अब ऑनलाइन कोर्स में हम लोग क्या क्या देने वाले हैं, देखें ऑनलाइन कोर्स में आप सभी लोगों को वो सारी चीज मिलने वाली है। पहली चीज, आपको पूरा का पूरा वीडियो कोर्स मिलने वाला, जो मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट वाइज। ये क्या रहेगा, पूरा सब्जेक्ट वाइज रहेगा दोस्तों, ध्यान रखें क्या रहेगा, सब्जेक्ट वाइज रहेगा। अब सब्जेक्ट वाइज का मतलब होता है रीजनिंग का पूरा वीडियो कोर्स मिलेगा, प्रत्येक टॉपिक वाइज मिलेगा, और उसके अलावा साथ में क्या मिलने वाला है, आपको कंप्लीट 4K पैनल पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। क्या मिलेगी, 4K पैनल पीडीएफ मिलेगी, जिसके अंदर जो भी हमारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जो भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, उन्हें बोर्ड की जो पीडीएफ होती है वो पीडीएफ आप लोगों तक ऐप के अंदर पूरी की पूरी मिलेगी। उसके अलावा क्या मिलने वाला दोस्तों, उसके अलावा आपको ई नोट्स, ई नोट्स का मतलब होता है चाहे राजस्थान के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर हो, पॉलिटी हो, ये सारे के सारे नोट्स हैं जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में माध्यम से, ई नोट्स के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं, ताकि अगर आप वहां घर बैठे हुए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल मोबाइल में खोल के, और पूरा का पूरा पीडीएफ सेक्शन रहता है उसमें आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सर आगे क्या रहने वाला। तो ध्यान रखें, ये सब पढ़ने के बाद में आपको एक बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। इस टेस्ट सीरीज में लगभग वो सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं जो आपके बीएसटीसी के प्रत्येक टॉपिक वाइज आप सर हमारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। उस टॉपिक के आधार पर आपको सारी की सारी कंप्लीट इसमें क्या रहने वाली है, टेस्ट सीरीज रहने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी घर बैठा है और अगर बीएसटीसी की तैयारी करना चाहता है, तो तक्षशिला एकेडमी ऑनलाइन ऐप जो प्ले स्टोर पे है उसको आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद में जो हमारा एक कोर्स जो सेक्शन बनाया हुआ बीएसटीसी 2022 का, वहां से आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और उसकी जो फीस रखी गई है दोस्तों, वो फीस कितनी रखी गई है आपको मैं बता दूं, फीस मात्र 399 रुपए दोस्तों। कितने, मात्र 399 रुपए। और वो कब है, यह रक्षाबंधन ऑफर है, रक्षाबंधन त्योहार के उपलक्ष्य में आज तक्षशिला एकेडमी सभी विद्यार्थियों के लिए सिर्फ बीएसटीसी 2022 का जो ऑनलाइन का कोर्स है मात्र 399 रुपए में। बात करते हैं क्या 399 रुपए ज्यादा दोस्तों, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। 399 रुपए में वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है जो बहुत बड़े संस्थान, जो अलग अलग संस्थान है जो इसकी फीस अलग अलग निर्धारित किए हैं, हम आपको 399 में इनमें से क्या क्या देने वाले हैं वो आप देख लें। आप हमारे जो ऐप है उस ऐप में जाने के बाद में आपको प्रत्येक वीडियो आपको मिल जाएगा, और उस वीडियो के आधार पर आप देख सकते हैं, चाहे हमारे यूट्यूब के आधार पर हमारा देख सकते हैं कि हमारे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं और आपकी समझ में आता है या नहीं आता। तो सभी विद्यार्थियों को पहले तो बीएसटीसी एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं पहले अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और आप आज से अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं। तक्षशिला एकेडमी पूरा परिवार आपके साथ में है। अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रश्नों से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।